नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल आर्यन करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई भर्ती के साथ में इस वीडियो को लेकर आए हैं, जो कि ये भर्ती है वो नवोदय विद्यालय समिति यानी कि नवोदय जो विद्यालय कक्षा 6 से शुरू होती है, वो एक बहुत अच्छी भर्ती है। और आप जिस तरीके से नोटिफिकेशन भी देख रहे हो, 15/3 तारीख का नोटिफिकेशन है, तो अच्छी भर्ती है। इस वीडियो को आपको अच्छी तरीके नोटिफिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से देखना है और देखने के बाद में जिनकी भी योग्यताएं हैं वो आराम से इनमें आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, एक एक चीज़ देखिएगा, ताकि आपके जितने भी कितने पद हैं, इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, इनका एग्ज़ाम कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं, एक एक चीज़ करके बताने वाले हैं। और वीडियो को आपको एक एक चीज़ देखना ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और मैं जो भी हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि चैनल का और भी ज़्यादा ग्रोथ करेगा, तो भी और भी हम एक नई भर्तियाँ यानी कि जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी वो हम यहाँ लेकर आने वाले हैं। तो हम सीधा नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ मैं। ये जो नवोदय विद्यालय समिति है, यानी कि यहाँ पर जो जिस तरीके का नोटिफिकेशन आया है 15 तारीख का, तो लिमिटेड यानी कि डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑन द प्रोमिशन द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल एंड द लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर्म द प्रमोशन द पोस्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि कुछ टीचरों की भी है, एलडीसी की भी है, यूडीसी की भी है, और कुछ जो रसोइयाँ हैं उनकी भी यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई है। तो इंग्लिश में आप जिस तरीके से देख इस नोटिफिकेशन को, अभी मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि किस किस की पोस्टें हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले है वो है प्रिंसिपल की जो पोस्ट है, यहाँ पर जो इनका पेमेंट रहेगा वो 47,600 से 15,000 यानी कि 1,51,100 रुपये, यानी कि उनका जो लेवल है वो 10,56,100 से 1,70,500 इनका पेमेंट रहेगा। उसके बाद में नंबर 2 पोस्ट आती है वॉइस प्रिंसिपल। इसके अंदर जो पेमेंट रहेगा वो 47,600 से 1,51,000, और साथ ही साथ उनको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद में जो अन्य टीचर्स हैं उनकी भी भर्तियां हैं। नंबर 3 पर आप देख पा रहे हो द पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जो टीचर है वो फ्रॉम द अमोंग यानी कि एलिजिबल टीजीटी is have their 3 years regular service as TGT in NVS with master degree in the con यानी contracted subject to qualify departmental examination with the conducted by the समिति। The feeder post of the TGT promotion यानी कि promotional post of the PGT is cell of the under, यानी कि यहाँ मैथ की पोस्ट या मैथ की पोस्ट हैं, और यहाँ पर ये साइंस की भी है, एसएसटी हिंदी है, इंग्लिश है, और फिजिकल एजुकेशन भी है, मेल फीमेल दोनों के लिए। टीजीटी यानी कि थर्ड लैंग्वेज के लिए भी है। तो यहाँ पर ये सारी पोस्टें दर्शाई गई है। अब उसके बाद में जितने भी पोस्टें हैं यहाँ आप अच्छी तरीके से आपको देखना है कि किस में कितनी, किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी पोस्ट है। उसके साथ में जो अन्य भर्तियाँ हैं, एलडीसी है, हॉस्टल वार्डन है, मेस जो बनाने वाला और खाना बनाने वाला, उनकी जो पोस्टें हैं वो सारी पोस्टें अभी मैं आपको एक एक क्लियर करने वाला हूं, जिनसे कि कोई भी अगर योग्य व्यक्ति है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हो प्रिंसिपल की जो पद है वो जनरल के 39 है, एससी का कोई नहीं है, एसटी का कोई नहीं, कुल 39 पोस्ट है, और जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए भी है। उसके बाद में यानी कि वॉइस प्रिंसिपल की भी 100 पद है, जिसमें एससी और एसटी की भी पोस्ट हैं। पीजीटी जो इंग्लिश है उनकी भी 75 पोस्ट है। पीजीटी हिंदी है उनकी 79 पोस्ट है। मैथ के लिए 54 है, बायोलॉजी के लिए 61 है, केमिस्ट्री के लिए 61 है, फिजिक्स के लिए 97 है, हिस्ट्री के लिए 41 है, ज्योग्राफी के लिए 38 है, फिजिकल एजुकेशन के लिए 23 है। और पीजीटी जो थर्ड लैंग्वेज है उनके लिए, जैसे असमिया के लिए 5 पोस्ट है, मणिपुरी के लिए 3 पोस्ट है, बंगाली के लिए 1 पोस्ट, 4 पोस्ट है, तमिली के लिए 1 पोस्ट है, और कन्नड़ जो भाषा है उनके लिए 5 पोस्ट है, उर्दू के लिए 2 है, और उड़िया के लिए 2 पोस्ट है। तो आप इस तरीके से ये जो देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत काफ़ी पदों पर भर्ती आई है। और उसके साथ साथ में जो ऑन यानी कि डिपॉजिट ऑन द 17/5/2022 फॉरवर्ड ऑफ द मिनिस्ट्री एजुकेशन यानी कि विद लेटर ऑफ द 30/5/2022 रिजर्वेशन प्रोमोशन ऑफ द PWDS, यानी कि रिजर्वेशन के अनुसार इनकी पोस्टों को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
अब उसके बाद में जिनकी जो क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, यहाँ पर भी आपको मैं भी बताने वाला हूँ। जो इनकी क्वालिफ़िकेशन टाइपिंग क्या रहेगी, कितने परसेंट है वो मिनिमम क्वालिफाई के लिए चाहिए, तो ये सारा सिस्टम यहाँ पर दे रखा है। प्रिंसिपल के लिए क्या सिलेबस रहेगा, सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस प्रिंसिपल के लिए जो मैक्सिमम समय है वो 2.5 घंटे है और 150% आने। लैंग्वेज ऑन द कंप्यूटर इंग्लिश और हिंदी, 15 इंग्लिश और 15 हिंदी सवाल आने वाले हैं। और एकेडमिक एंड रेडी रेजिडेंशल एक्सपेक्ट 60 मार्क के। चाइल्ड एंड पेडोलॉजी यानी कि शिक्षण विधियाँ हैं वो भी आने वाली हैं। तो ये सारा यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। तो इन सिलेबस से यहाँ सवाल आने वाले हैं। और उसके बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द फाइनेंस, ये 60 मार्क का आने वाला है। वेज प्रिंसिपल के लिए भी यही है सिलेबस है, कोई ज़्यादा उसमें वो परिवर्तन नहीं है। तो आप अच्छी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। एक एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। और आगे जितना भी जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन जो टीचर है, जो सब्जेक्ट वाइज टीचर होंगे, उनके लिए भी अलग अलग वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। तो आप जिस तरीके से यहाँ देख पा रहे हो, तो ये आपने अब तक ये सिलेबस देख लिया है। अब आपको मैं एक और दिखाऊंगा जिनके माध्यम से पूरा डिटेल से कब से फॉर्म भरे जाने हैं और उनकी क्या योग्यता रहने वाली है। वो टीचिंग पोस्ट है और यहाँ पर अब जो है वो नॉन टीचिंग पोस्ट है। आप जिस तरीके से इस नोटिफिकेशन को देख पा रहे हो, ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, जिनमें से यानी कि स्टाफ नर्स है, असिस्टेंट यानी कि सेक्शन ऑफिसर है, ऑडियो असिस्टेंट है, लीगल असिस्टेंट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, स्टेनोग्राफर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, कैटरिंग सुपरवाइज़र है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि JNV यानी कि इलेक्ट्रिकल कम प्लम्बर है, लैब असिस्टेंट है, मेस हेल्पर है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती यहाँ पर की जानी है। तो यहाँ देख सकते हो कि पोस्ट नेम है जो यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले आगे जो फीमेल जो स्टाफ नर्स है और जिनकी योग्यता है ये क्या है, ये भी आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। जो फीमेल स्टाफ है उनके लिए 85 पोस्ट है, AWS की 12, OBC के लिए 12, SC के लिए 10 और ST के लिए कुल 121 पोस्ट है। कुल यहाँ पर 121 पोस्टों का वर्गीकरण यानी कि फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बहुत अच्छा है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर 121 पदों के लिए भर्ती आई है। उसके बाद में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप भी यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर कुल मिलाकर के टोटल 5 पोस्टों का वर्गीकरण किया गया है। ऑडियो असिस्टेंट यहाँ पर आप जिस तरीके से देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुल 12 पोस्टों का वर्गीकरण किया गया है। जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर ग्रुप बी के अंदर भी कुल मिलाकर के यहाँ पर भी 4 पोस्ट हैं। SC ST OBC आप देख सकते हो। लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी यानी कुल यहाँ पर कितने पोस्ट हैं, यहाँ पर कुल एक यानी कि जनरल की एक ही पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, यहाँ पर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वो कुल मिलाकर के 23 पोस्ट ने स्टेनोग्राफर की रखी गई है। उसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर कुल 2 पोस्ट हैं। कैटरिंग सुपरवाइज़र यहाँ पर कुल मिलाकर के यहाँ पर जो पोस्ट है वो 78 पोस्टों का दिया गया है। यानी कैटरिंग सुपरवाइज़र ग्रुप सी की 78 पोस्टों का वर्गीकरण किया गया है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी, यहाँ पर कुल मिलाकर के यहाँ पर टोटल 21 जो पोस्ट हैं वहाँ पर 21 पोस्टों का वर्गीकरण किया गया है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, तो SC ST OBC वाले देख लेना कि किस में कितने पोस्ट हैं। यहाँ है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV कार्ड, यानी कि यहाँ पर जो कुल मिलाकर जो पोस्ट है 360 पोस्ट है। बहुत बड़ी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो पोस्ट है बहुत बड़ी पोस्ट है। अभी योग्यता बताऊँ कि किसकी कितनी क्या योग्यता रहने वाली है, ये भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुल मिलाकर के यहाँ पर जो 360 पोस्ट हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है। जनरल के लिए 145, SWS के लिए 36, OBC के लिए 86, SC के लिए 67 और ST के लिए 26 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल कम प्लम्बर ग्रुप सी के लिए यहाँ पर भी 128 पोस्ट है। बहुत ही बढ़िया अच्छी पोस्ट हैं। जिस ट्रेड से अगर कोई ITI कर रखी है तो उनके लिए अच्छा मौका है। आगे हैं लैब असिस्टेंट के लिए कुल 161 पोस्ट हैं। बहुत अच्छी पोस्ट हैं, यहाँ पर भी अच्छा मौका है। लैब असिस्टेंट का जिसने कोर्स कर रखा है उनके लिए अच्छा मौका है।
मैथ्स हेल्पर के लिए यानी कि मैथ्स हेल्पर के लिए सबसे बड़ी भर्ती है। 216 जनरल के लिए, AWS के 44, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 43, SC के लिए 106, ST के लिए 33, कुल मिलाकर के 442 पोस्टें यहाँ पर रखी गई है। और उसके बाद में MTS जो मल्टीटास्किंग जो स्टाफ है उनके लिए कुल 19 पोस्टों का वर्गीकरण किया गया है। तो यह आप जिस तरीके से पोस्ट है वो देख सकते हो, ये सारी पोस्टें हैं। अब उनके बाद में इनकी क्या क्या जो आप यहाँ देख पा रहे हो, जिस तरीके से यहाँ कोई वो ज़्यादा नहीं है। यहाँ मैं आपको सीधा ले चलता हूँ कि जो उनकी योग्यता क्या रहने वाली। पोस्ट कोड जो एक फीमेल है वहाँ उनको BSc नर्सिंग होना चाहिए, BSc नर्सिंग होना चाहिए, और जो इसमें फॉर्म भर सकता है। और असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए इसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि उनके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऑडियो असिस्टेंट के लिए भी बीकॉम में, यानी कि जिसमें बीकॉम कर रखी है उनके लिए अच्छा मौका है। 18 से 30 साल तक होनी चाहिए उम्र। जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर, यहाँ पर भी जो पोस्ट है उनको मास्टर डिग्री यानी कि रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी हिंदी विद इंग्लिश कंपलसरी एंड और यानी कि जिसमें हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है यानी ग्रेजुएशन के अंदर, तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है। और लीगल असिस्टेंट के लिए भी यानी कि 3 ईयर लॉ, यानी कि लीगल असिस्टेंट के लिए यानी अगर 3 डिग्री जिसने अगर कोई कानून की पढ़ाई कर रखी है तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, वो इसमें फॉर्म भर सकता है। स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास होना चाहिए, और उनके पास में जैसे टाइपिंग का भी होना चाहिए, यानी कि टाइपिंग 10 मिनट के अंदर 80 वर्ड और 50 मिनट के अंदर 65 मिनट, यानी कि हिंदी के अंदर है वो, अलग अलग उनकी योग्यता थी। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी BCA यानी कि BSc कंप्यूटर साइंस IT, इसमें अगर किसी ने योग्यता कर रखी है तो वो फॉर्म। कैटरिंग सुपरवाइज़र के अंदर अच्छी पोस्टें हैं यहाँ पर, और जो उनकी उम्र है वो भी क्या है 35 साल है। यानी कि बैचलर डिग्री इन हॉस्टल मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजेशन बिलो द मिनिस्ट्री टूरिज्म गवर्नमेंट इंडिया स्टैंडर्ड, यानी कि अगर किसी ने होटल मैनेजमेंट का अगर कोर्स कर रखा है तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए कुल मिलाकर के यहाँ पर भी सीनियर सेकेंडरी रखी गई है, जूनियर सेकेंड, और यहाँ पर बोर्ड पोस्टिंग यानी मिनिमम 30 वर्ड मिनिमम ऑन द मिनट ऑफ द इंग्लिश टाइपिंग 25 वर्ड इन मिनट ऑफ द टाइमिंग, और यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए, ये योग्यता है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV कार्ड जो पोस्ट जूनियर सेक्रेटरी जो असिस्टेंट है उनके अंदर सीनियर सेकेंडरी, और उनके जो बोर्ड से यानी कि मिनिमम जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश के अंदर टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो ये आप, और अन्य यानी कि 10+2 सीनियर सेकेंडरी CBSE स्टेट बोर्ड एंड द सेक्रेटरियल परसेंटेज इन द मैनेजमेंट वोकेशनल सब्जेक्ट भी इसके पास में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कम प्लम्बर, ये भी अच्छी पोस्ट है, यहाँ पर भी जिसने अगर कर रखा है इसका तो वो 10वीं पास है, और इसमें ट्रेनिंग यानी कि ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए वैकेंसी है वो 10वीं पास विद डिप्लोमा यानी कि लेबोरेटरी टेक्निक, यानी कि लैब अटेंडेंट के लिए फॉर्म भर सकता है। तो मैथ्स हेल्पर के लिए 10वीं पास होना चाहिए, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस वर्किंग गवर्नमेंट रेजिडेंशियल और मैथ्स स्कूल मैथ्स एंड पासिंग ऑफ द स्किल टेस्ट, तो उनके अंदर स्किल टेस्ट भी होगा। यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी MTS के लिए भी पोस्टें हैं। अब यहाँ पर जो जिस कैटेगरी को कितनी छूट देनी है वो छूट के अनुसार भी यहाँ पर है वो दे रखा है, तो आप देख सकते हो SC ST OBC के लिए कितनी छूट है। और उसके बाद में AWS के लिए भी एक नया जो सिस्टम आया है, मोड ऑफ द सिलेक्शन किस तरह से होगा, तो एग्ज़ाम होगा सभी का। तो यहाँ पर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ होना ये उनकी सिटीज़ है, तो यहाँ पर आप उस सिटी के अनुसार फॉर्म भी भर सकते हो, यहाँ आप देखते हो। अब यहाँ पर सबका जो एग्ज़ामिनेशन है, जैसे स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है पार्ट फेस्ट 4 तक, यानी कि 120 पर्सन आने हैं और 120 में 2.5 घंटे का समय होगा। असिस्टेंट के लिए भी कुल मिलाकर के 120 पर्सन 2.5 घंटे का समय होगा।
और ऑडियो असिस्टेंट है उनके लिए भी 130 वाला 2.5 घंटे का समय यहाँ पर दिया गया है। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए भी कुल मिलाकर के 100% आएंगे और यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया गया है। आप देख सकते हो कि हिंदी के कितने आने, इंग्लिश के कितने आने, तो वो देख सकते हो। पोस्ट ऑफ द लीगल असिस्टेंट के लिए भी कुल मिलाकर के 150% और 3 घंटे का समय यहाँ पर है वो दिया गया है। और यहाँ पर देखना है बेसिक नॉलेज यहाँ पर 100% आएंगे किसमें, ये आ जाएगा स्टेनोग्राफर के लिए। और उसके बाद में दे फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 130% और 2.5 घंटे का समय दिया गया है। कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए, कैटरिंग जो सुपरवाइज़र है उनके लिए 120% 2.5 घंटे का समय यहाँ पर है वो दिया गया है। और यहाँ पर जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है स्टेज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी 130% 2.5 घंटे का समय यहाँ पर दिया गया है। यानी कि सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए जो कुल मिलाकर 30 यानी कि 130% होंगे और उसके अंदर जो मेंटल और रीजनिंग होगी 20% की और क्वांटिटिव यानी कि 20% की मैथमेटिक्स होगी। जनरल अवेयरनेस सामान्य ज्ञान 30 नंबर का होगा। ऑन द लैंग्वेज कॉम्पिटिशन जनरल हिंदी इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 15 मार्क ईच सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट से 15 सवाल आने हैं। और बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कंप्यूटर के 30 सवाल आने, तो कुल मिलाकर के 130 सवाल यहाँ पर आने वाले हैं। और उसके बाद में प्लम्बर के लिए भी कुल मिलाकर के 120 सवाल है, 2 घंटे का 2.5 घंटे का समय। लैब अटेंडेंट के लिए भी 120% 2.5 घंटे का समय है। और जो मैथ्स जो हेल्पर है उनके लिए 120% है, यानी कि 15 रीजनिंग के, 15 इंग्लिश के। और जो जनरल यानी कि लैंग्वेज कंपटीशन टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क ईच, यानी कि यहाँ दोनों में से 10% आने हैं। और सब्जेक्ट जो नॉलेज है यानी कि जो नेचुरल हैंग जो भी सब्जी बनाने का जो सिस्टम होता है, कुल मिलाकर के 120% आएंगे और 2.5 घंटे का समय यहाँ पर दिया गया है। मल्टीटास्किंग के लिए 100% होंगे और यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया गया है। तो इस तरह का ये सिलेबस था। और सिलेबस के बाद में जो भी ओबीसी जनरल की जो फॉर्म फीस होगी वो आपको स्टाफ नर्स के लिए, और एप्लीकेशन फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी यानी कि जनरल AWS OBC SC ST के लिए 500 रुपये यानी 1000 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस भी लगने वाली है। तो फॉर्म फीस का आप भी देख सकते हो कि जहाँ आप फॉर्म भरोगे वहाँ से आपको 1000 रुपये लगना तय है टोटल। यहाँ पर 1500 है स्टाफ फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, बाकी के लिए 1000 रुपये रखा गया है। और तो जनरल इंट्रोडक्शन कैंडिडेट ये भी फॉर्म आप भर सकते हो। ये जो सामान्य जो अपनी कैटेगरी है उनके अनुसार यहाँ पर ये कोई दे रखा होता है। तो इस तरह की ये भर्ती थी, बहुत अच्छी भर्ती है, जिनमें आप एक बार फिर से वीडियो को बार बार देख करके और किनकी क्या योग्यता है उनके आधार पर आप फॉर्म को भर सकते हो। तो वीडियो पर अगर नए हैं तो अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देखें और इस फॉर्म को भरें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।